जैसे हम पीयूष से सेकंड ईयर का साहित्य वैभव में प्रतिशोध इस एकांकी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिनके साथ ये नाटक के द्वारा सभी छात्रों को वापस स्वागत करता हूँ। लेकिन पात्र परिचय यही प्रारंभ हो सकता है, इसके से ही पहले हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के परिचय समाप्त हो गई है। लेकिन आज इस एकांकी नाटक में आ सकते हैं जो पात्र परिचय, वो पात्र परिचय के बारे में विचार करेंगे। बाद में इस विषय में या इस पाठ में या इस एकांकी में क्या हो सकता है उसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन पहले ही समय में हम पात्र परिचय है 12वीं संस्कृत की एक महाकवि है। 12वीं इस नाटक का नायक है, लेकिन 12वीं है संस्कृत का एक महाकवि है। और श्रीधर 12वीं के पिता, श्रीधर कौन है? ये 12वीं है, 12वीं का पिता। 12वीं का पिता का नाम क्या है? श्रीधर है। और सुशीला 12वीं का माँ है या 12वीं का माता, लेकिन 12वीं का पिता का नाम श्रीधर है, 12वीं का माता का नाम सुशीला है। ये दोनों माता पिता है, श्रीधर और सुशीला। भारती आती है। भारती इस एकांकी नाटक में एक विदूषकी है और आभा ये इस नाटक का सेविका है। ये विदूषकी है, विदुषी है, आभा सेविका। लेकिन इस तरह 1 2 3 4 5 यहाँ पर पात्र है। 12वीं इस नाटक का नायक है या लीडर है। और श्रीधर सुशीला माता पिता है, 12वीं का माता पिता। भारती विदुषी है और आभा सेविका है। जिस तरह जो पात्र परिचय है, लेकिन इस पर पात्र परिचय समाप्त होने के बाद हम पहले दृश्य से नाटक प्रारंभ करेंगे। श्रीधर ग्रंथ देखते हुए श्लोक पढ़ते हैं। श्रीधर कहे तो 12वीं का पिता है। पहले दृश्य में श्रीधर क्या करती है? ग्रंथ लेकर, वो ग्रंथ में श्लोक है, वो श्लोक पढ़ते हैं। वो श्लोक इस तरह स्टार्ट हो सकता है। ओम ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंचन जगत्यं जगत् तेन त्वक्तेन भुजिन्ता महाघ्रदा कस्या विद्वानाम। यही क्या है? उस नाटक पर श्लोक है। लेकिन यही श्लोक श्रीधर ने उनके ही घर में बैठकर ये श्लोक पढ़ता है। लेकिन ये श्लोक का अर्थ क्या है? यही श्रीधर पढ़ गया था। वो श्लोक का अर्थ इस तरह है, जगत में जो कुछ स्थावर और जंगम है, जगत में ये ब्रह्मांड है, ये जगत है, ये जगत में स्थावर है और जंगम है। कम है जगत में स्थावर और जंगम है। वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। जंगम और यहाँ पर स्थावर, वे सब ईश्वर के द्वार है, वो ईश्वर के द्वार पर आच्छादित है। ईश्वर के द्वार पर आच्छादित होने वाले व्यक्ति यहाँ पर जंगम है और जंगम के साथ स्थावर है। स्थावर और जंगम ये दोनों व्यक्ति ने ईश्वर के द्वार पर आच्छादित है। इसका तात्पर्य क्या है? आच्छादित है, यहाँ पर स्थावर और ईश्वर दोनों ने ईश्वर के द्वार पर आच्छादित है। इसका तात्पर्य इस तरह हो सकता है, संसार के क्रोध में भगवान की ही सत्ता है। यहाँ पर सत्ता या अधिकार भगवान का ही है।
भगवान की ही सत्ता यहाँ पर चलता है। यही संसार की क्रोड़ में, यही संसार का क्रोड़ है। यही संसार की क्रोड़ में भगवान की ही सत्ता है। तो नाम रूपात्मक बाहिर विकारों को परित्याग से वास्तविक सत्ता जो ईश्वर की है। देखिए यही श्लोक का अर्थ क्या हो सकता है? तू केवल नाम रूपात्मक, आपका केवल नाम ही है। आपका जो नाम यहां पर है, लेकिन यही प्रकृति पर चलने वाले जो सभी काम है, वो काम किसके रूप से ही चलता है? भगवान के रूप से ही चलता है। इसके लिए सभी यहाँ पर संसार में रहने वाले सभी वस्तुओं ने, सभी कामों ने, वो भगवान की सत्ता है, भगवान की सत्ता ही पर चलता है। लेकिन हम किस तरह है? नाम रूपात्मक है। हम केवल वहाँ पर नाम रूपात्मक रीति से वहाँ पर काम हो सकता है। बाहिर विकारों की परित्याग से, बाहिर विकारों की परित्याग से वास्तविकता सत्ता जो ईश्वर की है। लेकिन बाहिर देखने के लिए वहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है। कोई भी काम करना ही समय में, या कोई भी काम करता ही समय में, आप ही आपका पुस्तक लेकर या किताब लेकर पढ़ती है। लेकिन पढ़ने का काम है, वहाँ पर तुम बैठ गई है, लेकिन आपका नाम है, केवल वहाँ पर नाम है। जो पढ़ने का काम चलती है, वो पढ़ने का काम चलती है, वो किसका सत्ता है? ईश्वर का सत्ता है। ईश्वर ही वहाँ पर प्रत्यक्ष हो सकता है। इस तरह उनका स्वाद तेन त्वत्तेन भुजन्ति। सुशीला की ओर वो श्रीधर ने देखती है। वही श्लोक पठन करते करते ही समय में वो श्रीधर ने क्या करती है? सुशीला की ओर देखती है। सुशीला की ओर देखने ही समय में, सुशीला तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो। यही श्लोक है, ये ग्रंथ का श्लोक है। वो ग्रंथ का श्लोक मैं पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या पढ़ता हूँ या क्या पढ़ रहा हूँ, वो श्लोक आप ध्यान से नहीं सुन सकेगी या ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जिस तरह श्रीधर ने आपका पत्नी है, वो पत्नी को कहता है, लेकिन इस कहने के बाद सुशीला ध्यान मग्नता से चौंक कर ध्यान से बैठे थे। वो ध्यान मग्न से चौंक कर सुशीला ने बात करती है, आहा सुना तो रही हूँ, किंतु 12वीं, आहा मैं आपकी श्लोक है और वो श्लोक ही सुन रही हूँ, लेकिन वो ही सुनने ही समय में बीच में क्या याद आती है? 12वीं का विषय है, वो 12वीं का विषय याद आती है या रिमेम्बर होती है। 12वीं कौन है? यहाँ पर 12वीं इनका बेटा है, सुशीला का बेटा है। 12वीं को क्या हो गया है, आगे यहाँ पर प्रस्तावना होती है। बीच में ही वो 12वीं, फिर 12वीं, 12वीं के पीछे वेद छोड़ दो। 12वीं 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 कहते हैं आप, जो 12वीं के विचार में क्या छोड़ दो? यही शास्त्र है, यही वेद है, ये वेद को छोड़ दो। जिस तरह श्रीधर ने क्रोध से कहती है। 12वीं 2 दिन बीत गए, घर को न आया था। वो 12वीं कहाँ गया, वो विषय यहाँ पर सुशीला को मालूम न है। इसके लिए उनका बेटा का आने का जो विषय है, वो विषय ही पर
सुशीला विचार करती है या रोती है या दुख व्यक्त करता है। दुख व्यक्त करते ही समय के साथ वेद पढ़ने का वहां पर प्रारंभ हो सकता है, लेकिन वेद पढ़ते हैं श्रीधर ने, वही समय उनके सामने सुशीला बैठ गई है। वो वेद पढ़ता है, वही जो शब्द है वो शब्द सुशीला ने ध्यान होकर सुनता है, और बीच में क्या आती है, 12वें का विचार है, वो 12वें का विचार आती है। इसके लिए यहाँ पर श्रीधर ने क्रोध होकर या गुस्सा होकर कहता है, हर एक बात पर 12वें का नाम आती है, 12वें कहकर 12वें के पीछे वेद छोड़ दो, 12वें के पीछे या 12वें के विचार से ये वेद है, ये वेद छोड़ दो, उपनिषद छोड़ो, शास्त्र छोड़ दो, वेद छोड़ दो, उपनिषद है वही भी छोड़ दो, और शास्त्र है शास्त्र भी छोड़ दो। यहाँ पर यही सभी छोड़ने के लिए क्या कारण है, सुशीला के मन में उनका बेटा की कल्पना हुई, उनके बेटा की विचार है, उनका बेटा बाहर से कब समय घर को वापस आती है, जिस तरह विचार करते साथ तुम वेद छोड़ दो और उपनिषद छोड़ दो और शास्त्र भी छोड़ दो। 12वीं ही संसार में एक पुत्र है, 12वीं कहे तो संसार में विचार करने तो एक पुत्र है। देखिए शास्त्र या उपनिषद या वेद किस तरह विचार करते हैं, इसी संसार में हमारा जो बेटा है वो बेटी है, वो किस तरह है, यही संसार में एक पुत्र या पुत्री की ही रूप में है, यही संसार के रूप से, यह संसार के द्वारा, यह संसार की ओर से। लेकिन तुम इस संसार में एक माता हो। यहां पर संसार में लेकर विचार करने तो 12वीं ने एक पुत्र है, संसार से लिया गया तो विचार करने तो आप एक माता है। लेकिन वेद उस तरह न कहती है, शास्त्र उस तरह न विचार करती है, वेद है वेद उस तरह विचार न करती है। वेद का अर्थ या उपनिषद का अर्थ या वहां पर शास्त्र का अर्थ अलग है। संसार से ही देखकर यहां पर 12वीं आपका पुत्र है, वो 12वीं का माता आप ही है, जिस तरह वहां पर विचार होती है। लेकिन दूसरा ओर से देखने के बाद वहां पर यही विषय अलग हो सकता है। और सुशीला फिर वापस जवाब देती है, यहां मैं नहीं कहती, किंतु 12वीं अभी तक नहीं आया। यह मैं नहीं कहती, आप ही बताए ना, 12वीं ही संसार में एक पुत्र है और तुम्हें संसार में एक माता है, यही मैं नहीं कहता। लेकिन मैं क्या विचार कर रहा हूं, किंतु 12वीं अभी तक भी घर को नहीं आया, जिस तरह ही मैं विचार किए गया। लेकिन इस तरह कहने के बाद श्रीधर नहीं आया तो जाएगा कहाँ, श्रीधर नहीं आया तो घर को वो जाएगा कहाँ, वो कहाँ जाती है। एक ना एक दिन श्रीधर वापस घर को आती है। कहाँ जाते हैं उन्हें, शिवा शिवा। फिर 12वीं क्या कहूं सुशीला, शिवा शिवा। 12वीं के बारे में कहे तो वापस मैं क्या कहूं सुशीला। 12वीं तो उपनिषद से भी बढ़कर हो गया है कि 12वीं ने उपनिषद से ही बड़ा होकर हो गया है।
उसके चिंतन में उपनिषद समाप्त हो गया। उसकी चिंतन में ये उपनिषद क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। उतना ही तुम्हारा बेटा है 12वीं, वो 12वीं बड़ा हो गई है। कोई चिंता नहीं यहां पर, 12वीं आने का चिंता तो मत न करो। मैं कहता हूं 12वीं है कवि, और कवि समय पर शासन करता है। 12वीं कौन है? 12वीं महाकवि है, उपनिषद से ही बड़ा है। उनके मन में ज्ञान अगाध है, बुद्धि शक्ति अगाध है। लेकिन यहां पर 12वीं है कवि। 12वीं कौन है? 12वीं एक श्रेष्ठ कवि है। कवि समय पर शासन करता है, कवि ने समय पर शासन करता है, समय उस पर शासन नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर सेंटेंस है। कवि ने समय पर शासन करता है, लेकिन समय ने शासन उस पर या कवि पर शासन नहीं करता। मालूम हो गया ना? कवि ने समय पर शासन करता है, कवि ने समय को ही शासन से ही उन्हें काम करता है। लेकिन वहां पर समय है या टाइम है, वो टाइम उस पर कहे तो कवि पर, उस पर कहे तो कवि पर शासन नहीं करता। शासन करने का अधिकार समय को नहीं है। वह समस्त संसार को अपने में देखता है, वही समस्त संसार है। यह ब्रह्मांड में, जगत में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने, वो व्यक्ति ने समस्त संसार को अपने में देखता है, उनमें देखता है। कवि ने उस तरह देखता है। सभी वहां पर स्त्रियां हैं, वो सभी स्त्रियां ने माता की ही रूप में देखते हैं उन्हें। सभी वहां पर मर्द है या पुरुष है, वो पुरुष को किस तरह समझते हैं? कवि बेटा के रूप में ही समझते हैं। जिस तरह हम कवि का दृष्टि बहुत ही ऊंचा ही स्तर पर रहती है, वह समस्त संसारों को अपने में देखता है और अपने को समस्त संसार में, समस्त संसार को अपने में देखता है और अपने को कभी कहे तो 12वीं को समस्त संसार में जो लीन हो सकता है या याद हो सकती है। कभी संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है, कभी संसार में ही रहकर संसार से परे हो सकता है या परे हो जाता है। लेकिन संसार में ही रहकर कवि ने जो बाहर क्या चल जाती है उसके बारे में विचार करती है। इस तरह विचार करने वाले व्यक्ति ने बहुत ही श्रेष्ठ बन सकता है, वो महाकवि हो सकता है। जिस तरह आपका पुत्र भी महाकवि हो गई है, इस तरह श्रीधर, उनका पत्नी है सुशीला, के सामने कहती है, सुशीला तो क्या 12वीं कवि बनाकर मेरा पुत्र नहीं रहा? क्या 12वीं ने एक श्रेष्ठ कवि बनकर, एक उच्च स्तर के कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा? इस तरह कहने के बाद वहां पर श्रीधर, पुत्र तो है ही, उन आपका ही पुत्र है, किंतु वह संसार का जनक भी है, आपका पुत्र भी है। ये संसार का क्या है? उन्हें जनक है या पिता है। आपने कल्पना से वह न जाने कितने संसार का निर्माण कर सकता है। उनकी कल्पना से, कवि का जो कल्पना रहता है, वो कल्पना के साथ वो कवि ने
न जाने कितने संसार का निर्माण कर सकता है, न जाने कितने संसार का निर्माण कर सकता है। ये किसके साथ? वो कवि की कल्पना के ही साथ। इसके लिए ये संसार का जनक कौन है? यहाँ पर महाकवि भारवी है। भारवी केवल आपका ही पुत्र है, लेकिन यही संसार का जनक है। इनका कल्पना दृष्टि से न जाने न मालूम हो गया है कि यही संसार का निर्माण कर सकता है। इस तरह कहने के बाद सुशीला, तो क्या कल्पना से वह अपना माता को भी निर्माण कर सकता है? क्या कल्पना की दृष्टि से भारवी ने आपका माता का भी निर्माण कर सकता है क्या? जिस तरह प्रश्न करती है, और वह करे भी तो कर ले, किंतु संसार में उसकी एक ही माता रहेगी और वह मैं ही हूं। लेकिन उस तरह कल्पना की दृष्टि से अनेक माता जो निर्माण करना ही तो करेगा, लेकिन यहाँ पर संसार में उसकी एक ही माता रहेगी। मैं संसार की ही दृष्टि से एक ही माता रहेगी, वह मैं हूं। मैं श्रीधर इस कहने के बाद, हाँ माता तो तुम्हें हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना। हाँ माता तो तुम्हें हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना। यही विषय शास्त्रार्थ करके देख लेना, तो वहां पर जगत क्या हो सकती है? विशाल बन सकता है। श्रीधर तुम कहता है, तुम इस व्याकुलता से ऊपर उठो। उनके मन में क्या है? भारवी का माता है सुशीला, सुशीला का मन में वात्सल्य प्रेम है। ये प्रेम से, ये वात्सल्य से, पुत्र वात्सल्य से बाहर आओ। इस व्याकुलता से ऊपर उठो, तुम शास्त्र का चिंतन करो। ये वात्सल्य है। ये आपका बेटा को जो प्यार करते हैं या आपका बेटा के बारे में विचार करते हैं, आपके मन में क्या है? वात्सल्य है। वो वात्सल्य से बाहर आना चाहिए। बाहर आकर शास्त्र का चिंतन करो। बाहर आकर तुम्हें क्या करना चाहिए? ये शास्त्र है, ये शास्त्र के बारे में चिंतन करो। वो चिंतन करने के बाद यहाँ पर निज स्थिति क्या है? वो निज स्थिति आपको याद आती है, जिस तरह यहाँ पर विषय चल रही है। लेकिन आगे क्या हो सकता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।